हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम देखते हैं मृदा। मृदा का अर्थ है मिट्टी। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरणों और पतली परत को मृदा कहलाती है। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है भूमि की, जो दानेदार होती है और पतली होती है, वह मृदा कहलाती है। यह भूमि के से निकटता से जुड़ी हुई रहती है, जिस पर स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ऊपर का जो स्थल रूप है वही मृदा को निर्धारित करता है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों से तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है और खनिजों व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ऊपरी परत जो है मृदा, वही हमारे लिए उपयोगी होती है। जो परत पतली होती है, दानेदार होती है और मिट्टी से, भूमि से जुड़ी हुई होती है। स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण जो है चट्टानों के टूटने से, खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय अर्थात टूटने की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। जो अपक्षय पदार्थ होते हैं उससे मृदा का निर्माण होता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बना सकता है। मृदा में कौन कौन से तत्व होते हैं? जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, परंपरागत पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण में की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये कुछ कारक हैं जो भूमि के अर्थात मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मृदा का निर्माण के कारक। मृदा का निर्माण मुख्य कारक हैं जनक, शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। जलवायु जैसी होगी मृदा भी उसी प्रकार की होगी। और शैल अर्थात चट्टानें मृदा के निर्माण का प्रमुख कारण है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति होती है। जैव पदार्थ अर्थात जो जीव जंतु के अवशेष जो हैं भूमि का और मृदा के निर्माण और संगठन में लगा समय। किसी जमीन को बनने में कितना समय लगता है, उसमें जैव पदार्थ कैसे हैं, उसमें भूमिका और मृदा दोनों को के निर्माण में सहायक होती है। जैव पदार्थ जो होते हैं जीव जंतु, उनके मरने के पश्चात उनके अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं और मृदा का निर्माण और संगठन में लगा समय इसे निश्चित करता है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होते हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का टूटना। हम कोई भी एक छोटा सा पौधा या घास जब उखाड़ते हैं तो देखते हैं कि उसके आसपास की जो जमीन है वह टूट जाती है, ऊपर की जो मृदा है वह टूट जाती है तथा पौधे की जड़ के साथ ही कुछ मिट्टी चिपक कर के निकल आती है। इस प्रकार भूमि का क्षरण होता है। पानी से गिरता है तो मिट्टी की ऊपरी परत जो है वह पानी के साथ बह जाती है। हवा जब तेज चलती है, आंधी आती है, उसमें भी मिट्टी की ऊपरी परत जो है वह धूल के साथ उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। इसी प्रकार मिट्टी का अपरदन होता है। भूमि का निम्नीकरण। निम्नीकरण अर्थात जमीन के उपजाऊपन में कमी का आना।
मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। अपरदन प्राकृतिक कारण भी होते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, आंधी के साथ उड़ जाती है। अतिचारण क्या है? जब हम अपने जानवरों को किसी खेत में या जमीन के जिस हिस्से में चराने चले जाते हैं तो उसके नीचे से जब करके वनस्पति जो है वह टूटने लगती है और इससे मिट्टी भी टूट जाती है। वनोन्मूलन, वनों के काटने से, अति चराई और सबसे बड़ी जो भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा जो भूमि निम्नीकरण का कारण है वह है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग। हम अपने खेतों में अधिक उपज उगाने के लिए क्या करते हैं? रासायनिक उर्वरक डालते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। इससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है। भूस्खलन, भूमि का टूटना और बाढ़ का आना, इससे भी भूमि जो है क्षरण और अपरदन होता है। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फॉर्म जो है सीढ़ीनुमा खेती को कहते हैं। चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो सके। इनमें पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। वेदिका फॉर्म को हम कृषि या सीढ़ीनुमा खेत भी कहते हैं। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल में समोच्च रेखाएं अर्थात समान सतह वाली रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। रक्षक मेखलाओं में क्या है? तट के प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में जो पवन की गति तेज होती है उससे मिट्टी के बचाने के लिए पेड़ों को एक कतार में लगाया जाता है जिससे कि मिट्टी का आवरण जो है, मृदा का जो आवरण है वह टूटने ना पाए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं में रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। खेतों में पानी को रोकने के लिए घास, मृदा और पत्थरों से एक रोधिका अर्थात अवरोध पैदा किया जाता है जिससे कि पानी खेत में एकत्र हो सके। इसे समोच्च रेखीय रोधिकाएं भी कहते हैं। इसके पश्चात देते हैं चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्ष दोहन में मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए पानी से मिट्टी को खराब होने से बचाने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें
एकांतर कतारों में एक के बाद एक लाइन से लगाई जाती हैं। इस प्रकार हम मृदा के क्षरण को रोकने में सफल हो सकते हैं और भूमि के निम्नीकरण से भी बचाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम जल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय।